हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस बच्चे ने इग्नू के अंदर जुलाई 2025 सेशन में नया एडमिशन लिया है तो उसे असाइनमेंट किस तरह से बनाने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पेज लगेंगे, शीट्स वगैरह हर एक चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमने असाइनमेंट के पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले बात करते हैं इग्नू के असाइनमेंट कैसे और कहाँ जमा होते हैं। अगर आपने ओएल मोड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके असाइनमेंट ऑनलाइन प्रज्ञान पोर्टल या एलएमएस पोर्टल जिसे कहा जाता है वहां जमा होंगे। और अगर आपने ओडीएल मोड में एडमिशन लिया है तो आपने जो स्टडी सेंटर चूज करा है फॉर्म भरते समय वहां पे आपके असाइनमेंट जमा होंगे। अब ओडीएल मोड में भी कुछ कुछ कंडीशन में असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होते हैं, कुछ कुछ कंडीशन में ऑफलाइन जमा होते हैं। वो डिपेंड करता है जब सबमिशन टाइम आएगा उस वक्त आपके रीजनल सेंटर ने क्या गाइडलाइंस निकाली है कि वो आपके असाइनमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू या ऑफलाइन ले रहे हैं। ये मार्च अप्रैल में ही कहानी आएगी। और सबमिशन जो आपका होगा जुलाई 2025 सेशन का, हम अज्यूम कर रहे हैं एनुअल मोड वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर मोड वाले बच्चों अगर हो तो आपने सबमिट कर ही दिए होंगे। तो एनुअल मोड के बच्चे जो भी हैं जुलाई 2025 सेशन के, उनके असाइनमेंट मार्च अप्रैल 2026 में जमा होंगे। ठीक है। और अगेन स्टडी सेंटर में होंगे, कैसे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो डिपेंड करेगा कि उस वक्त आपके रीजनल सेंटर ने क्या गाइडलाइंस निकाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू द गाइडलाइंस ऑफ द असाइनमेंट। देखिए, इग्नू में असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करते हो उसकी इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली पढ़िएगा कि उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या सारे क्वेश्चन करने हैं या ऑप्शनल में करने हैं। पहले ये चीज मेक श्योर करिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इग्नू के असाइनमेंट में 3 मेन पेजेस लगते हैं। सबसे पहला पेज होता है आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में आपकी इग्नू की बेसिक डिटेल आती है, आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी, स्टडी सेंटर नेम, रीजनल सेंटर नेम, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, ये सब चीजें बेसिक डिटेल आती हैं जो कि इग्नू के असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होता है। आप जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होता है वो किसी और फॉर्मेट में भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि उसमें इग्नू की ब्रांडिंग जरूर हो और जो जो चीजें पूछी जा रही हैं वो सब चीजें उसमें जरूर हों। पहले पेज में यही चीज लगाई जाती है। दूसरे पेज में इग्नू के असाइनमेंट में आप अपना आईडी कार्ड लगाते हो, जो आप समर्थ पोर्टल से या इग्नू के एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट लगाओ, कलर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पेज में आप इग्नू का आईडी कार्ड लगाओगे। तीसरे पेज में आप लगाओगे क्वेश्चन पेपर। जो असाइनमेंट आप बना रहे हो जिस भी सब्जेक्ट का, अब हर एक सब्जेक्ट की फाइल अलग अलग बनती है, तो तीसरे पेज में आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे कि किस सब्जेक्ट का हम असाइनमेंट बना रहे हैं। फिर एक्चुअली फोर्थ पेज से आप असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे। अब सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ, क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर डाल दीजिएगा कि भाई हम इस आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इसमें शीट कौन सी यूज करोगे आप? A4 साइज की शीट यूज करिएगा, व्हाइट कलर की। अब वो सिंगल साइड लाइन यूज कीजिए, डबल साइड लाइन यूज कीजिए या प्लेन शीट यूज कीजिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इसमें कोई रिजिड इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको लाइंस वाली ही यूज करनी है प्लेन। ये टोटली आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ फोर्थ पेज से, जो शुरू के 3 पेज मैंने बता दिए, उसके बाद फोर्थ पेज से आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आंसर है वो 6 पेजेस में आया। अब मेक श्योर 6 पेजेस में जब वो आंसर खत्म हो गया उसके बाद कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मेरा एक आंसर खत्म हुआ, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि उसके नीचे कितना स्पेस बच रहा है। अगर हाफ या मोर देन हाफ स्पेस है तो नेक्स्ट आंसर आप उसी के नीचे से शुरू कर सकते हो। अगर लेस देन हाफ पेज है तो ये रिकमेंडेड है कि आप नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट फ्रेश पेज से शुरू करो। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। अगर आप उसके नीचे से भी शुरू कर दोगे तो कोई गलत चीज नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से आप असाइनमेंट सारे अपने सब्जेक्ट के आंसर लिखते जाओगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट का असाइनमेंट, तीसरे चौथे जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं आप असाइनमेंट बना लोगे। नाउ अब यहाँ पे कुछ बातें हैं बेसिक जो आपको समझनी है। देखो, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करोगे, रेड पेन तो आइडियली यूज करते नहीं है बच्चे। ब्लैक और ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है। बच्चों का सवाल आता है कि सर असाइनमेंट में सजावट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन उतनी ज्यादा भी मत कीजिएगा। मोर फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी ऑफ द असाइनमेंट, कि
कि असाइनमेंट की क्वालिटी कैसी है आपकी, उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात और समझनी है, जैसे चौथा पेज है, शुरू के 3 पेजेस मैंने आपको बता दी, फ्रंट पेज, आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर। चौथा पेज से आप हर एक शीट पे अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखोगे टॉप में या बॉटम में, और उस पेज से सीरियल नंबर स्टार्ट करोगे। जैसे आप एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हो, उसके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 25 पेज में खत्म हुए, तो 1 से लेके 25 तक सीरीज उसमें चलेगी। चौथे पेज से सीरीज 1 स्टार्ट होगी, सीरियल नंबर 1, और 25वां पेज जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे 25 तक सीरियल नंबर आप हर एक पेज पर लिखोगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट असाइनमेंट आप शुरू करोगे। उस नेक्स्ट असाइनमेंट के चौथे पेज से, जहां से आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हो, वहां से सीरीज शुरू होगी 1, और जितने पेजेस में भी वो सब्जेक्ट का असाइनमेंट आया, जितने भी क्वेश्चन है जो खत्म हुए, वो जो खत्म हुए लास्ट पेज में, उसमें सीरीज आप खत्म करोगे, 15 पेजेस के, 20 पेजेस के, एटसेट्रा। ठीक है, ये सीरीज भी आप हर एक सब्जेक्ट में लिखोगे, और अगेन नाम और इनरोलमेंट नंबर चौथे पेज से हर एक उसमें लिखना शुरू करोगे। नाउ अब सवाल ये आता है कि असाइनमेंट जो हम जमा करने जाएंगे, अगर देखिए ऑनलाइन जमा होंगे तब तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पीडीएफ, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ आपको बनानी आनी चाहिए। और अगर ऑफलाइन जमा होंगे तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आपको फाइल खरीदनी पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग। फाइल जो होती है पेपर फाइल होती है, मैं वीडियो में लगा दूंगा टैग प्रोडक्ट्स में, उस टाइप की फाइल आपको खरीदनी है। पेपर फाइल उससे कहा जाता है। प्लास्टिक वाली फाइल, गत्ते वाली फाइल नहीं चलती इग्नू में, पेपर फाइल चलती है, उसमें आप अटैच करके दे सकते हो। ये फाइल खरीदना सबसे लास्ट का काम है, जब आपका सबमिशन शुरू हो, जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ जी ऑफलाइन ही जमा करना है तो फाइल खरीदो। ठीक है, अगर ऑनलाइन करना है तो फाइल की जरूरत ही नहीं है, पीडीएफ आपको बनानी आनी चाहिए, पीडीएफ को नाम रखना आना चाहिए, पीडीएफ का साइज कैसे रिड्यूस करें ये पता होना चाहिए, और पीडीएफ करप्ट ना बने ये पता होना चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आप लोग असाइनमेंट की पीडीएफ बनाओगे अगर ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अंत में सवाल ये आता है कि सर हम लिखे कहाँ से। देखिए इग्नू का ई ज्ञान कोश पोर्टल है, जहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपको घर में भी डिलीवर हो गया होगा स्टडी मटेरियल, तो आप स्टडी मटेरियल की हेल्प ले सकते हो। आप गूगल पे अलग अलग रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, आर्टिकल्स की हेल्प ले सकते हो, थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी समझ कर लिख सकते हो, उसकी मदद से आप असाइनमेंट बना सकते हो। जितना ज्यादा आप अपनी मेहनत से असाइनमेंट बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि एग्जाम्स में वो आपको मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन में, सो दैट आपके पेपर भी अच्छे तरीके से निकल पाए और आपके पेपर की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो पाए। ठीक है, तो ये सारी स्पेसिफिक गाइडलाइंस थी जुलाई 2025 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए कि किस तरीके से उनको असाइनमेंट बनाने हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।